धूल से ढकी जमीन, टूटे हुए बर्तन, दफन रथ और समुद्र के नीचे छुपे शहर, ये सब कहानी नहीं है, ये खोजें हैं। लेकिन क्या ये खोजें उस महायुद्ध की ओर इशारा करती हैं जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलेस रॉयल्स। मैं हूं पीयूष कुमार और आज हम भावना से नहीं, सबूतों से बात करेंगे। इतिहास की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। ग्रंथ क्या कहते हैं, धरती क्या बताती है और विज्ञान क्या मानता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीन से। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले जिनका डिजाइन पंचाल क्षेत्र से मिलता है। पंचाल, वही जगह जिसे ग्रंथों में द्रौपदी का राज्य कहा गया। अब सवाल उठता है, ये वस्तुएं वहां से यहां कैसे आईं? क्या ये सिर्फ व्यापार था या राजनीतिक और पारिवारिक संबंध? कार्बन डेटिंग इन वस्तुओं को हजारों साल पीछे ले जाती है, इतना पीछे कि चर्चा फिर से शुरू हो जाती है। फिर आता है सिनौली, हस्तिनापुर से ज्यादा दूर नहीं। यहां पुरातत्वविदों को तांबे से सजे रथ मिले, हथियार मिले, योद्धाओं के अवशेष मिले, ऐसे रथ जिनका वर्णन हम महाकाव्य में पढ़ते हैं। क्या ये संयोग है या कहानी किसी वास्तविक परंपरा की याद है? अब चलते हैं समुद्र की ओर। कई प्राचीन ग्रंथ एक समृद्ध नगरी का वर्णन करते हैं जो अंत में समुद्र में डूब गई। समुद्र के नीचे खोज में एक प्राचीन शहर के ढांचे मिले, दीवारें, घाट, बसावट, लेआउट आश्चर्यजनक रूप से वर्णों से मेल खाता है। यहां इतिहास और साहित्य एक दूसरे को देखते हुए खड़े हैं। लेकिन केवल जमीन ही नहीं, समय की गणना भी सवाल उठाती है। कुछ खगोलविद मानते हैं कि ग्रंथों में बताए गए ग्रहनक्षत्र हजारों साल पुराने आसमान की तरफ इशारा करते हैं। अगर ये सही है तो घटनाएं कल्पना से ज्यादा प्राचीन हो सकती है। अब रुकिए, यहां से कहानी 2 रास्तों पर जाती है। पहला रास्ता कहता है ये सब प्रमाण है कि युद्ध सच था। दूसरा रास्ता कहता है इतिहास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका संदेश है। सोचिए, 5 भाई, एक राज्य, नैतिक संघर्ष, परिवार बनाम धर्म। क्या ये बाहर की लड़ाई थी या हर इंसान के भीतर चलने वाली? कई विद्वान मानते हैं कि पात्र प्रतीक भी हो सकते हैं। गुस्सा, लालच, ज्ञान, कर्तव्य और युद्ध मानव निर्णयों का परिणाम। तो क्या महाभारत इतिहास है? संभव है। क्या वह रूपक है? यह भी संभव है। लेकिन एक बात तय है, ये ग्रंथ इतने लंबे समय तक इसलिए नहीं बचा क्योंकि उसमें सिर्फ युद्ध था। वो बचा क्योंकि उसमें चेतावनी थी कि सत्ता की भूख परिवार तोड़ देती है, कि अधूरा ज्ञान विनाश ला सकता है, कि सही के साथ खड़े होना आसान नहीं होता। शायद यही वजह है कि हम आज भी इसे पढ़ते हैं और बहस आज भी जारी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कल और सबूत मिल जाएं, क्या आपका विश्वास बदलेगा या आपके लिए इसका अर्थ पहले से तय है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही खोजों के लिए जहां इतिहास, रहस्य और तर्क टकराते हैं, टाइमलेस रॉयल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अतीत कभी पूरी तरह जाता नहीं, वो इंतजार करता है समझे जाने का।